हेलो एवरीवन, एकता सोलंकी फोर्ब्स ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम सीयू सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सीयू सेट है क्या और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि अब हमारे गवर्नमेंट के द्वारा सीयू सेट का स्टेप लिया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग अब एडमिशन लेंगे, खासकर यूजी कोर्सेज के लिए यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सीयू सेट का एग्जाम। जैसे कि पहले होता था कि भाई 12th हमने क्लियर कर ली और उसकी मेरिट लिस्ट पे हम लोग एडमिशन ले लेते थे अलग अलग कॉलेजेस में। बट अब क्या करना है, हमें 12th में तो स्कोर करना ही करना है, उसके साथ ही हमें सीयू सेट में भी अपनी जगह स्कोर करनी है, उसका एग्जाम देना है दिल्ली कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अब सीयू सेट है क्या? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सीयू सेट जो है वो 54 यूनिवर्सिटीज में पहले ही कंडक्ट करवाया गया था, बट लेकिन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर आ गई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अगर हमें एडमिशन लेना है तो सीयू सेट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब भाई सीयू सेट का एग्जाम हमें देना है तो वो क्यों देना है कि भाई वो डिपेंडेंसी लो कर रही है। डिपेंडेंसी यानी कि 12th के मार्क्स पे कई बार क्या होता था कि हम लोग किसी ना किसी कारण की वजह से अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे, या फिर कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई होता था कि हम लोग 1 मार्क्स से 0.1 मार्क्स से अपने फेवरेट कॉलेज से दूर हो जाते थे। तो अब क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने कि सीयू सेट का एग्जाम लिखना है जिसमें मेरिट लिस्ट निकलेगी किस बेसिस पे कि आपके 12th के मार्क्स क्या है प्लस सीयू सेट में आपने कितना स्कोर किया है, उसके बेसिस पे आपकी एक फाइनल लिस्ट निकलेगी और उसके बेसिस पे आप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। ये जो सीयू सेट का स्टेप है वो कंडक्ट करवा रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए। उन्होंने ये स्टूडेंट्स के लिए स्टेप लिया है कि भाई स्टूडेंट्स अपने फेवरेट कॉलेजेस में सारे प्रोग्राम्स में एडमिशन ले पाए। अब सीयू सेट का भाई एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सीयू सेट का एग्जाम जो है किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना वो 2 पार्ट में होगा कि पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए होगा सबके लिए कॉमन, नाम से आपको क्लियरिफाई हो रहा होगा कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, कि भाई जो भी बच्चा सीयू सेट लिख रहा है उसको पार्ट ए में कुछ कोर्सेज मिलेंगे लाइक इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स का सेक्शन। करंट अफेयर्स के हमारे दिन दुनिया में क्या चल रहा है, आसपास हमारी गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, क्या पॉलिसीज लाती हैं। जनरल अवेयरनेस में आपके पास हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, जियोग्राफी का, इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग की मेंटल एबिलिटी की आप लोग कितने मेंटली प्रेजेंट हो, मेंटली एबिलिटी आपकी क्या है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस। मैथ्स कि भाई न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका क्या कितना स्ट्रॉन्ग है, कैलकुलस यानी कि कैलकुलेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड इंग्लिश कि आपकी वोकैब प्लस ग्रामर जो हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं उसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट ए में। आपको अगर किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना है यूजी में, यानी कि चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो, हर किसी को पार्ट ए से गुजरना पड़ेगा। अब पार्ट बी क्या है भाई? डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। जैसे कि आप लोग अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लोगे, अलग अलग कोर्सेज में परस्यू करोगे, तो भाई कोई बच्चा होगा साइंस बैकग्राउंड का, कोई बच्चा होगा कॉमर्स का, कोई होगा आर्ट्स का। तो पार्ट ए तो सबके लिए हो गया कॉमन। पार्ट बी में क्या होगा कि भाई अलग अलग जो भी आप कोर्स ऑप्ट करना चाह रहे हो उसके हिसाब से क्वेश्चन होगा। जैसे कि आप लोग साइंस बैकग्राउंड से करते हो तो मेडिकल के अगर स्टूडेंट्स होंगे तो वो बीएससी में एडमिशन लेना चाहेंगे तो साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नॉन मेडिकल को कोई स्टूडेंट्स होगा तो वो बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीएमएस करेगा, तो भाई उसमें मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस, केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस, फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस, तो पार्ट बी में वो पूछा जाएगा। कॉमर्स में कोई बच्चा कोई कॉमर्स स्ट्रीम का होगा तो बीकॉम करना चाहेगा यानी कि अकाउंट्स, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई बच्चा आर्ट्स का होगा तो जैसे कि पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कवर किया था, उसको पार्ट बी में यानी कि डोमेन स्पेसिफिक में भी बीए, बीए ऑनर्स, तो आर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब भाई हमें ये हो गया कि भाई कि कोर्स क्या है, हमें वो चीज़ें समझ आ गई। अब आगे देखते हैं कि भाई सीयू सेट में हमें एडमिशन लेना तो जो उसके अंदर यूनिवर्सिटी, जैसे कि दिल्ली के बच्चे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही सपना देखते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है स्टार्टिंग से। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो अब ऐड हुई है, बाकी यूनिवर्सिटी ले लो, बनारस ले लो, अलीगढ़ ले लो, जामिया मिलिया ले लो, जवाहरलाल नेहरू ले लो, बाबा साहेब ले लो। अब भाई सीयू सेट का एग्जाम तो हम दे रहे हैं, पर हमें माइंड में कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई जब भी हम सीयू सेट का फॉर्म फिल करेंगे तो हमें यूनिवर्सिटीज़ अच्छे से चेक कर लेनी है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और कौन से फिल कर रहे हैं। मिनिमम आप लोग 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम 3 यूनिवर्सिटी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं सीयू सेट के दौरान। और अगर आप 3 से ज़्यादा आप लोग अगर करना चाहो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 800 फॉर जनरल एंड 350 फॉर एससी एंड एसटी। आगे चलते हैं। अब भाई कुछ कॉलेजेस हम लोग जैसे कि साइंस को स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए हो गया हंसराज, हिंदू, मिरांडा, गार्गी, रामजस। कुछ बच्चे हैं जो भाई आर्ट्स के कॉलेजेस तो वैसे सारे ही अच्छे होते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक कॉलेज माइंड में चलते हैं कि भाई इसमें एडमिशन ले ले, तो वो आर्ट्स के लिए होते हैं मिरांडा, लेडी श्रीराम, हिंदू, स्टीफन एंड हंसराज।
कॉमर्स के लिए ले लो श्री राम ले लो, हंस ले लो, हिंदी ले लो लेडी श्री राम, गर्ल्स के लिए ले लो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स ले लो। चलो भाई, कॉलेजेस वैसे सारे बढ़िया होते हैं, सब में एडमिशन होना है, सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पर किसके थ्रू? आप सी यू सेट के थ्रू। अब भाई डी जाट का एक कंसेप्ट है, डी जाट जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। डी जाट मतलब जॉइंट एडमिशन टेस्ट, वेरियस कोर्सेज के लिए एग्जाम होता है, लाइक बीएमएसएस, बीबीए, बीबीए, बीए ऑनर्स। अब भाई इसकी भी अलग से तैयारी नहीं करनी, जो हम सी यू सेट का एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस करा वही इनका एग्जाम पैटर्न है। तो हमें सी यू सेट की तैयारी के साथ साथ वेरियस एग्जाम्स की तैयारी, अगर फ्यूचर में आप बीएमएस करना चाहो, बीबीए करना चाहो, बीबीए करना चाहो, तो आप लोगों ने सी यू सेट की तो तैयारी अब से आप स्टार्ट कर ही दोगे, तो साथ साथ आपके इन सब्जेक्ट्स की भी तैयारी हो जाएगी। कुछ कॉलेजेस जो ड्यू के अंदर आते हैं वो शहीद राजगुरु हो गया, लामराल आनंद हो गया, आर्यभट्टा हो गया, दीनदयाल हो गया, सुखदेव कॉलेज हो गया। चलो अब भाई अगर आप फोप्स से कोचिंग लेते हो, यानी कि सी यू सेट का आप एडमिशन लेते हो, तो फोप्स आपको ऐसी क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा कि भाई आप सेट की तैयारी यहीं से करो। तो भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल होगी। जो बच्चे डिस्टेंस पे रहते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस होगी, और जो नियर बाय रहते हैं यानी कि इस एड्रेस यानी कि उत्तम नगर के नियर बाय रहते हैं, जनकपुरी के नियर बाय रहते हैं, तो उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस होगी। कंटेंट इतना डिटेल्ड होगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक चीज़ को फैसिलिटी मिलेगी। स्टडी मटेरियल इतना सफिशिएंट होगा कि आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी बुक से क्या पढ़ना है। सफिशिएंट स्टडी मटेरियल विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। बैचेस का साइज स्मॉल होगा कि भाई इंडिविजुअल अटेंशन हर एक स्टूडेंट पे दिया जाएगा। सपोर्टिंग इन फ्रेंडली स्टाफ है कि अगर आपको क्लासेस से रिलेटेड या कोई और भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा स्टाफ इतना फ्रेंडली है कि भाई आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज एक न्यू कंसेप्ट हम लोगों ने लॉन्च करा है कि भाई जो भी चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे उसके बाद उसका एक मॉक होगा। ओवरऑल मॉक तो लेंगे ही लेंगे, साथ के साथ चैप्टर वाइज लेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं गर्मियाँ आ रही है तो गर्मियों में बच्चे सोचते हैं इससे अच्छा घर से ही पढ़ाई करें, तो यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन बैच में एनरोल करवाते हो तो एयर कंडीशनर क्लासरूम है। अगर कोई दिक्कत होगी तो काउंसलिंग आप लोगों के लिए करवाई जाएगी बाय एक्सपर्ट्स। वीडियो क्लासेस बैकअप, अगर किसी भी रीजन की वजह से आपका क्लास छूट गया है या फिर आपको कोई समझने में दिक्कत आ रही है या वो टॉपिक आप दोबारा करवाना चाहते हो तो वो वीडियो क्लासेस के थ्रू आपको बैकअप मिलेगा। एग्जाम नोटिफिकेशन जब जब आएगा कि कोई डेट्स आ रही है कि एग्जाम आ रहा है, एडमिट कार्ड आ रहा है, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है वो हमारे द्वारा बताया जाएगा। बैचेस में बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ करते हैं यानी कि हिंदी और इंग्लिश, और सिंपल लैंग्वेज होगी तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भाई अगर आप एडमिशन लेते हो तो 3 टाइप्स के कोर्सेज आपको यहाँ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं कि एक तो आप आफ्टर 10th एनरोल कर सकते हो, एक आफ्टर 11th एनरोल कर सकते हो, और एक जो आप 12th पास आउट करके। अब भाई सी यू सेट की तैयारी के साथ साथ जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि आपकी वेरियस कॉम्पिटेटिव की तैयारी हो रही है, वेरियस कोर्सेज की तैयारी हो रही है लाइक बीएमएस, बीबीए, तो उसके साथ साथ भाई आपको सी यू सेट की तो तैयारी करनी है। पर ये भाई 3 तरह का क्या है, अगर जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार से ही कंडक्ट हो रहा है सी यू सेट, तो अभी कंपटीशन लेवल उतना हाई नहीं होगा। जैसे डे बाय डे आप लोग जान रहे होंगे कि कंपटीशन हाई होना है, तो क्यों ना 10th के बाद से ही तैयारी करी जाए। तो 10th के बाद अगर आप एनरोल करते हो तो 2 ईयर्स का ये टोटल सिलेबस होगा। वीकेंड्स पे आप लोगों की क्लासेस होगी लाइक सैटरडे, संडे एंड मंडे टू फ्राइडे आप अपना स्कूल क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर 11th ऑल्सो 1 ईयर का कोर्स होगा, सैटरडे संडे आपकी क्लासेस होगी एंड मंडे टू फ्राइडे आप लोग स्कूल की क्लासेस कर सकते हो। 10+2 जो बच्चे अभी कर रहे हैं यानी कि 2022 के बैचेस में एडमिशन लेंगे कॉलेजेस में, तो उनका जब मार्च तक अभी बोर्ड के एग्जाम होंगे तब तक आपकी वीकेंड्स पे क्लासेस होगी, उसके बाद डेली बेसिस पे क्लासेस होगी। अब भाई उसके लिए कुछ कंसेशन फीस हम लोगों ने कंसीडर करी है कि जो लोग एक्स सर्विसमैन है या सिंगल पेरेंट है, यानी कि अनफॉर्चुनेटली किसी मम्मी या पापा में से कोई एक सिंगल पेरेंट ही है, तो उनके लिए डिस्काउंट कंसीडर किया गया। कुछ जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए, एंड इवन टीचर्स के बच्चों के लिए भी हम लोगों ने कंसेशन कंसीडर किया है। हमारा बैच 7 फरवरी यानी कि आज से ही स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो तुरंत आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि सी सेट के साथ साथ आपकी बीएमएस, बीबीए एंड डी जाट की भी तैयारी हो रही है। प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि आपके पास एसएससी सीएचएसएल की भी आपकी तैयारी कंसीडर हो रही है। अभी एसएससी सीएचएसएल क्या है भाई, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। ये जो एग्जाम है गवर्नमेंट एग्जाम है। आफ्टर 12th आपके लिए इसके अपियर हो सकते हैं। आपके पास 12th करने के बाद ही तुरंत तैयारी के साथ साथ आप लोग एक सरकारी नौकरी ले सकते हो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू। तो सी सेट की तैयारी के साथ साथ आपकी एसएससी सीएचएसएल की तैयारी हो सकती है। तो साथ के साथ आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, साथ के साथ आप अपनी एक नौकरी हासिल कर सकते हो, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी का तो सपना सब लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग एनरोल करना चाहो, हमारा बैच आज से स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एड्रेस हमारा नियर बाय, ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है कि उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन से नियर बाय वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हिमालय सागर रेस्टोरेंट सबने सुना होगा, तो उसके बगल में ही है। कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल है फोर्ब्स एडू के नाम से,
उस पर आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप हमारी वीडियोज़ देख सकते हो। मेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हो। वेबसाइट है www.forbesrprep.com। प्ले स्टोर पे हमारा ऐप्स है फोर्ब्स के नाम पे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो फटाफट CU सेट की तैयारी में लग जाइए। थैंक यू।